जहां तक समझता हूँ, मेरे अपने ये निजी विचार है कि सरकार के पास ये सारी बातें हैं और सरकार मानेगी। कुछ लोग ऐसे थे अपना फायदा उठा गए, अब सरकार को भी मालूम है, सरकार विचार तो जरूर करी है, दिखता में तो शक्ति है ही, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत करूंगा CCN News 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। लगातार पिछले 4-4.5 महीनों से हम लोग जंतर मंतर के प्रांगण में जिस प्रकार से पूर्व सैनिक भाई अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, और सबसे पहले इनके चरणों में वंदन भी करूंगा और आप सबको जय हिंद भी बोलूंगा। कहीं ना कहीं पूरे देश को संभालने की और अपने सीने पे गोली खाने की, कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं। ये लोग, हमारे भारत का जवान जो है, पीठ पे गोली नहीं खाता, सीने पे गोली खाता है। और बस इससे बड़ी बात और नहीं कहनी चाहिए मुझे। लेकिन आज वही जवान जब बॉर्डर को छोड़ जंतर मंतर के प्रांगण पे बैठे, हालांकि जंतर मंतर पे यूं तो बहुत सारे धरने होते हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी मांगे मानते हैं, लेकिन कुछ एक धरने ऐसे हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। उनमें से है हमारे पूर्व सैनिकों का धरना। पूर्व सैनिक भाई यहाँ पर बैठे हैं, पिछले 4-4.5 महीने से बैठे हैं, और जब तक बैठने का इन्होंने वचन निभाया है, वचन किया है कि जब तक हमारी मांगों का मतलब इनकी पर्सनल मांगे नहीं, वो 27 लाख पूर्व सैनिकों की मांगे जिनके साथ विसंगति हुई है, जिनके साथ शोषण हुआ है, जो लोग टेलीविजन पे इस समय खबर देख रहे हैं या जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी खबर देख रहे हैं, जो सैनिक भाई अपने घरों पर बैठ करके इस खबर को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जंतर मंतर जैसे प्रांगण में या जहां पर भी आपको लगे कि कहीं ना कहीं हमारे हक की आवाज उठाई जा रही है, तो वहां पर उनका समर्थन करने जरूर पहुंचे। आज समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर बागपत से पहुंचे हैं, और जय कुमार जी नाम है ना अपना? जी, मेरा नाम जय कुमार है और मैं सेना से रिटायर सूबेदार हूं और अपने गांव का ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान भी हूं जी। उनके साथ मेरे गांव से सूबेदार भीषम सिंह, हवलदार ओमवीर चौधरी और हवलदार ओमवीर यादव जी आए हुए हैं। और आज हम यहाँ पे, क्योंकि कल 2 तारीख को भूख हड़ताल भी हम 1 दिन की कर रहे हैं, तो इसी वजह से आज हम इन्हें बड़ा खाना भी देने के लिए आए हैं। धन्यवाद दूंगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने समर्थन दिया है, और शारीरिक तौर पर भी, और क्या नाम है, भोजन भी यहाँ पर जो है सभी सैनिक भाइयों को दिया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि 2 तारीख की बहुत बड़ी कॉल दी गई है कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और जय कुमार जी और तमाम तरह के पूर्व सैनिक भाई यहाँ पर लगातार हमारी खबरों को देखते हैं, इन्होंने हाथी मुझे पहचान लिया, उनके लिए भी धन्यवाद दूंगा। और किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, किस तरह से खबरों को देखते हैं, ये थोड़ा सा उसके विषय में बात करेंगे। सर, आप लगातार पिछले 4-4.5 महीने से हमारे चैनल पे खबरें देख रहे होंगे जी, किस तरह से, क्या अनुभव रहा है अभी तक? मैं देख रहा हूं कि आप जो सच्चाई आप अपने चैनल से दिखाते हैं, इससे एक तो हमारे लोग जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, इन जो अपने हक की बातें मांग रहे हैं, उससे काफी बातें आप लोग जो बताते हैं उन लोगों को भी पता है, जो सोए हुए हैं वो जाग भी रहे हैं, और प्रयास हो रहा है बहुत सारे लोग जागें, और आप पूरी जो खबरें दिखाते हैं बिल्कुल एकदम सच्ची खबर दिखाते हैं। और डेली ही आप यहाँ जंतर मंतर पे, जैसे कि आज मैं आया हूँ, आज मैंने भी आपको यहाँ देखा, यूट्यूब पे भी हम आपको हमेशा देखते रहते हैं, आप लगातार प्रयासरत हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाए। कल 2 तारीख है और आप लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, किस तरह से लगा कि हमें भूख हड़ताल करनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने ज्ञापन भी दे दिए, 3 अप्रैल, 30 अप्रैल और तरह के यहाँ पर आंदोलन भी लगातार जारी है, फिर भूख हड़ताल से मतलब है कि ये हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अभी, इसीलिए आज हमने ये बड़ा खाना किया है जंतर मंतर पर, क्योंकि भूख हड़ताल से 1 दिन पहले खाना खा लिया जाए, इन लोगों को जो यहाँ पे बैठे हैं इनको भी बता दिया जाए, और पूरे देश में ये संदेश जाए कि कल हमारी भूख हड़ताल है, इसलिए आज हमने बड़ा खाना दिया है। क्योंकि हमारी सेना में ये एक परंपरा रही है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले बड़ा खाना जरूर करते हैं। कल शुभ कार्य है, मतलब भूख हड़ताल है तो वो शुभ कार्य है। हाँ, कल भूख हड़ताल है, और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम अनुशासनिक तरीके से अपनी भूख हड़ताल कर रहे हैं, और सरकार को ये और दोबारा से फिर जगाना चाहते हैं, क्योंकि हम कई बार इन्हें अपने ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं और सारी मांगे रख चुके हैं। सरकार को, मुझे लगता है कि सरकार काम भी कर रही है, मालूम है सरकार को, फिर भी वो मान नहीं रही और हमारी आवाज नहीं सुन रही, इसलिए कल हम 1 दिन की 10 बजे से 4 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। अब मुद्दे की बात करूंगा, भूख हड़ताल भी हो जाएगी, लगातार धरना भी जंतर मंतर के ऊपर चल रहा है, वो भी सब ठीक है, आप लोगों ने ज्ञापन भी दे दिए, वहां तक भी हो गया, सरकार मान क्यों नहीं रही है आप लोगों की बात? वहां कहां कुंडी अटक रही है? सरकार मानेगी हमारी बात। मैं जहां तक समझता हूँ, मेरे अपने ये निजी विचार है कि सरकार के पास ये सारी बातें हैं और सरकार मानेगी, क्योंकि सरकार तो पहले भी हमें ORP दे दिया है, लेकिन उसमें जो
कुछ लोग ऐसे थे अपना फायदा उठा गए। अब सरकार को भी मालूम है, सरकार विचार तो जरूर करी होगी, क्योंकि जितने सांसद हैं उनके भी लेटर्स जा चुके हैं उनके पास में, रक्षा मंत्री जी को भी मालूम है, कहा भी है, हमारी चिट्ठियां वहां तक पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री तक भी जा चुकी है और ये राष्ट्रपति तक भी जा चुकी है, उन्हें मालूम है। मुझे लगता है विचार तो जरूर हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ समय ले। आप लोग टुकड़ों में बटे हुए हो, यहाँ एक अलग संगठन बैठा है, उधर एक अलग संगठन बैठा है, वीर बहादुर जी का अपना अलग संगठन है, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक संगठन है, और सभी संगठन इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, ओआरओपी या मतलब यूं कहूं कि पूर्व सैनिकों की हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अलग होकर के क्या लगता है कि मांगे मानी जाएंगी या एक होकर के काम किया जाएगा? एकता में तो शक्ति है ही, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए बैठे हुए हैं। हो सकता है उनके किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एफबीआई जो है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, इसको तकरीबन 130 संगठनों ने अपना समर्थन दिया हुआ है, सबसे बड़ा संगठन है। और ये सब जो अपने जो प्रदेश से और जिलों से इनको समर्थन देते हुए आ रहे हैं, हम इस समर्थन का, इसी एफपीए का समर्थन करते हैं और इसी के साथ हैं। और उनसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि सारे संगठित होकर सभी की मांग है कि अपने स्वार्थों को छोड़कर, हो सकता है किसी के निजी स्वार्थों, किसी संगठन के, हम तो उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे वे सब एक ही झंडे के नीचे काम करें और एक ही जगह आकर एक ही झंडे के नीचे, एक ही छतरी के नीचे अपनी आवाज बुलंद करें, जिससे सरकार को लगे कि ये सब एक ही जगह है, इनमें एकता है। बड़ी बात है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं आज भी, सच मायने में। मैं जितने भी संगठन के पास जाता हूं वो सभी तो ये कहते हैं कि मैं इनके पास जाऊंगा तो ये कहते हैं कि क्या नाम है, हम सब एक होकर के काम करें, एक छतरी के नीचे आकर काम करें, एक तरपाल के नीचे आकर के काम करें, एक दरी पे बैठ करके काम करें। इनके पास आता हूं तो ये भी यही विचार रख रहे हैं। फिर समस्या क्या है, फिर एक क्यों नहीं हो पा रहे? मैं भी वीर बहादुर जी से मिला, वो कहते हैं एक होकर काम किया जाए। इंडियन फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनसे मिला, उन्होंने कहा एक होकर के काम किया जाए। समस्या के फिर एक क्यों नहीं हो पा रही? समस्या है स्वार्थ, अहम, इंसान का जो अहम है कि मैं बड़ा हूं। बड़ा है कौन? बड़ा कोई नहीं है, बड़ा तो परमात्मा है। हाँ। हम सब लोग जब हम सेना में एक जनरल साहब के नीचे काम कर सकते हैं तो यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते? जब हम एक जनरल साहब एक कमांड करता है, एक डिवीजन की कमांड करता है, हम उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लाखों के हिसाब से काम करते हैं, तो यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते? आपने एक जनरल के नीचे भी रह के यहाँ पे काम करके देख लिया, उनको भी अपना सतवीर जी को अपनी आका बना करके उनकी सेवा करके देखी थी। देखिए, वो अलग एक बात है, वो अलग मैटर है। उन लोगों से हमें क्या मिला है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। रोजाना यही बात चलती रहती है कि जनरल साहब के कारण हमें आज यहाँ पे बैठना पड़ता। अगर वो हमारी भी उसी तरीके से जैसे उन्होंने अपनी आवाज उठाई, अगर हमारी भी उठाती तो आज हम भूतपूर्व जैसी और जवानों से अलग क्यों होते? इसलिए तो हमारा जैसे जवानों का संगठन बना है। आज हम उनको बिल्कुल अलग कर रहे हैं, अलग किया गया है, हम उनके साथ है ही नहीं, हम तो अपना अलग संगठन है। आप लोग किसी राजनीतिक मंच या किसी राजनीतिक पार्टी को यहाँ नहीं लाना चाहते? बिल्कुल। किसी से संपर्क नहीं करना चाहते राजनीतिक पार्टी से, किसी अफसर से नहीं मिलना चाहते, अफसर को यहाँ इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते, तो मांगे पूरी होंगी कैसे? सरकार ने माने तो सरकार के नुमाइंदों से आप नहीं बात करना चाहते? बिल्कुल, आपकी बात जायज है। हमारे बीच में भी बहुत सारे पढ़े लिखे और जानकार लोग हैं, वकील भी हैं और अधिकारियों से रिटायर लोग हैं, बड़े बड़ी संस्थाओं में उन्होंने नौकरी पेशा किया है, वहां से भी रिटायर लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आप हमारे अर्जुन साहब को लीजिए, बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे आदमी हैं, जिनके साथ में हम लोग अभी, जिनके अंदर में अभी हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे एडवोकेट है, हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के, सभी लोग लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे ओहदों के लोग हैं जो हमारी देशीय वार्स के अंदर हैं। लेकिन बिना सरकार के पास पहुंचे, बिना किसी भी राजनीतिक लोगों का सहारा लिए, किसी नेताजी का सहारा लिए, बिना अफसर का बात किया, आप लोग अपनी बात एक्चुअली मनवा ही नहीं पाओगे कभी भी। हम तो अपने आप में एक ऑप्शन है, देशीय जो है। प्रधानमंत्री जी आपको बुलाएंगे लगता है आपको? क्यों, हमारे फेडरेशन को बुलाएंगे, रजिस्टर्ड है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। ना जाने ऐसी मैं बताऊंगा ना जाने ऐसी कितनी सारी संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं, पूर्व सैनिकों के हक के लिए काम करें, फिर तो वो सबको बुलाते फिरेंगे? मतलब नहीं, सबको नहीं, हम अपनी मांग रखे हैं, हमारी जायज मांग। सब नहीं तो मांग रखी है, सभी तो मांग रख रहे हैं। सरकार के पास पहुंच चुकी है, वे लोग हमें बुलाएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, उनके पास लेटर जा चुका है। हमें अभी शाम उम्मीद है कि जरूर हमें। अभी सत्येंद्र पहलवान जी ने भी अपना लेटर दिया, ज्ञापन दिया और वो रक्षा मंत्री जी से मिल गया। मैं जायज बात कर रहा हूँ, ठीक है।
आप लोगों ने अपने ज्ञापन दिए, अब मुझे नहीं पता कि वो वहां तक पहुंचे। आप बता रहे हो, मैं मान भी लूंगा, आप कह रहे हो कि पहुंचे, ठीक है, पहुंच गए होंगे। आप कह रहे हो कि हमें बुलाएंगे, बुला भी लिया। किस किस को बुलाएंगे प्रधानमंत्री जी? मतलब सत्येंद्र पहलवान जी को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, या क्या नाम है वीर सिंह जी को बुलाएंगे, या इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं उनको बुलाएंगे? मतलब प्रधानमंत्री जी वो तो बौखला जाएंगे, मैं किसको बुलाऊं? यहाँ तो ये खुद ही बिखरे हुए हैं। आपकी बात जायज है, हमें सब लोगों को इकट्ठा होकर एक साथ जाना चाहिए। और अभी आपने किसी पहलवान का नाम लिया था जिसको हम सुन रहे हैं कि वे तो एक राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। मैं तो नहीं मानता। सभी राजनीति से, आप अपने किसी राजनीति से होंगे, ये किसी राजनीति से होंगे, ये किसी से होंगे, लेकिन इस मंच पे तो राजनीति नहीं कर रहे ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सेना में कोई राजनीति नहीं होती। सेना में कोई राजनीति नाम की चीज ही नहीं होती। सैनिक एक होता है, वो है उसका धर्म होता है सैनिक, वही उसकी राजनीति समझो, वो इसका धर्म समझो, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो व्यक्ति जो पूर्व सैनिक की हक की लड़ाई लड़ गया, वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए? मतलब राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ उसके अपने पर्सनल मुद्दे होते हैं। वो पर्सनली तो है, यहाँ पे आके तो कभी भी उन्होंने कांग्रेस की या बीजेपी की या किसी भी की यहाँ पर हम सिर्फ भूतपूर्व सैनिक है और हम अपनी मांगे रख रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है। हम अनुशासन तरीके से अपनी मांग रखे हैं। हम भूतपूर्व सैनिक है, हमारा धर्म ही भूतपूर्व सैनिक है कि ये भूतपूर्व सैनिक किसी राजनीति से संबंधित है ही नहीं। सरकार को ये कैसे मालूम होगा कि क्या नाम है ये जो फेडरेशन एसोसिएशन जो यहाँ पे बैठी है, इनकी मांगे सही हैं, वीर सिंह जी की गलत हैं, पहलवान जी की गलत हैं, और किसी की गलत, इनकी सही है? ये कैसे मालूम हो सही किसकी है? मांगे सबकी एक ही है। हाँ। मैंने सिर्फ एक आपको बताया कि ये सिर्फ जो है अहम की लड़ाई है कि मैं इनके नीचे काम नहीं कर सकता, मैं इनके नीचे, और सारे ही ज्यादा से ज्यादा ऑनरेरी कैप्टन तक लोग हैं। इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ओआर से जो बनता है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स जो है, इनमें जैसे ओआर ही आते हैं और ऑनरेरी कैप्टन से आगे ये बढ़ते भी नहीं है। इनसे सब इनका बस यही है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। इन्हें अपने बड़ापन छोड़कर एक मंच पे आकर यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। मैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि एफए में आए, उन सबका स्वागत है, और ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे, अपनी आवाज बुलंद करें, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए, क्योंकि ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी ही सोल्व करेंगे। उन्होंने ही ये रेवाड़ी की रैली में वादा किया था, जहां पर हम 5 लाख सैनिक, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, 5 लाख सैनिक गए हुए थे, उनको वादा किया था और उन्होंने दिया भी है। लेकिन कहीं बीच में मिसिंग हो चुका है, जिसकी वजह से हमें आज यहाँ पर अपनी बात रखनी पड़ी। बीच में कहाँ ऑफिसर जनरल सतबीर साहब वहां मिस हो गया, वहां से, क्योंकि उन्होंने हमारी डिमांड मांगे नहीं रखी, अपनी मांगे रखी है। मैं भी निवेदन करूंगा जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी एक्स सर्विसमैन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और कि अहम की लड़ाई को छोड़ करके एक हम की लड़ाई लड़ी जाए और पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ी जाए, और जो विसंगतियां हुई हैं, जो समस्याएं हुई हैं, जो धोखा हुआ है हमारे पूर्व सैनिक भाइयों के साथ, उसकी लड़ाई लड़ी जाए और एक मंच के ऊपर आके लड़ाई लड़ी जाए, ताकि सरकार को भी ये मालूम हो जाए कि ये लोग बिखरे नहीं हैं, ये लोग एक हैं। एक आप उदाहरण ले लो, हम लोग घर के अंदर प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, अगर तिल्लियां बिल्कुल अलग अलग कर देता है तो झाड़ू नहीं लग सकती, सफाई नहीं हो सकती, लेकिन तिल्लियों को एक किया जाता है तो सफाई हो जाती है। वही हम सब पूर्व सैनिक भाइयों को, सभी संगठनों को एक हो जाना चाहिए और एक होकर के सरकार को अपनी शक्ति बल दिखा देना चाहिए, ताकि सरकार आपके कदमों को चुनने पर मंजूर हो जाए। अच्छा, क्या नाम हुआ साहब अपना? मेरा नाम एक्स हवलदार गौतम आचार्य। क्या बताएंगे आप लोग? आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहते हैं। चैनल तो बहुत कुछ तो तब से दिख रहा हूँ, वही एक ही यह है जो अभी तक, और ज्यादा बोल के भी कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करूंगा देश को, ये इसको संगठन 10 हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये आगे जो भविष्य जिसको क्लियर करो, जैसे राम मंदिर क्लियर हुआ, कितना हजारों साल से चल रहा था, 370 हटा, इसको भी हटाओ। 10 संगठन 20 संगठन हो जाए, क्या लेना देना है। जो विसंगति हुआ है उसको पूरा करें, हमारा यही रिक्वेस्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूँ और अपना डिफेंस मिनिस्टर को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जवाबदार है। ये आज नहीं करेंगे, ये क्रांति चलती रहेगी। ये आगे बहुत सरकार के लिए बहुत ये मतलब ये आगे जैसे अग्निपथ लाया, सरकार के लिए घातक हो ना हो, मैं फिर कहूंगा, हो सकता है बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस चली जाएगी, कोई और पार्टी रहेगी, हमारे देश के लिए घातक रहेगा। और अग्निवीर जो आप देखो, आप जवान लोग सब भाग रहा है, देखे ना। तो इसलिए जो चीज ये करना है, ये सब चीज 3 सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपना डिफेंस मिनिस्टर, ये सबसे बड़ा है, इनको सोचना है। जैसे इतना बड़ा कोरोना को हटाया, ये भी हटा सकता है, नहीं तो ये भी तो कोरोना ये जो खोखला करता जा रहा है, ये जो है ना, ये देश को बहुत नुकसान कर जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों मालूम है, मेरा एक तजुर्बा,
जो 64 एज का मैं ये बता रहा हूं, मैं सोचो ये इसको ये ना करके देश शांति में चले और इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करे। भाई ये गलती कौन किया? गवर्नमेंट ने किया, जिसने किया उसको सजा दो। ये बहुत बड़ा क्रिटिकल माइंड है।